हाँ जी, अब हम आ गए हैं ग्रुप 1 सीए इंटर के पेपर के आखिरी पेपर और सबसे मुश्किल पेपर की तरफ, जो कि है हमारा टैक्स का पेपर। इसकी पूरी स्ट्रेटजी, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो, जीएसटी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जीएसटी के लिए सुपर 30 सीरीज, इनकम टैक्स के लिए कैसे मिलेगा, वो सब हम इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जल्दी से। लेकिन उससे पहले मैं आ जाता हूं, आज था हमारा कॉस्टिंग का पेपर और कॉस्टिंग के पेपर के लिए मैंने आपको दिया था एबीसी एनालिसिस की कौन से चैप्टर से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, और 80 प्लस की एक स्ट्रेटेजी दी थी मैंने आपको, और कॉस्टिंग के सुपर 40 किस में से कितने मार्क्स का है मैं जल्दी से आपसे डिस्कस करता हूं। ये जो कुछ 2-3 दिन हमारे गए हैं, ये आपको पता होगा कि आपको रात के 10 बजे भी, 2 बजे भी, 3 बजे भी, जिस जिस समय पर बच्चे ने कोई भी क्वेरी डाली है, चाहे वो व्हाट्सएप या किसी भी तरीके से, उसको उसी समय पर, कुछ केसेस में हो सकता है 1-2 मिनट का डिले रहा हो लेकिन मिली है। अब हम क्या करने वाले हैं नया टैक्स के अंदर, उस कितना हमारा पेपर आया है वो सब मैं आपको अभी डिस्कस करता हूं कि कॉस्टिंग का कितना पेपर, जैसे एबीसी एनालिसिस के अंदर से मैं आपको दिखा देता हूं तो 80 में से 56 मार्क्स का पेपर सिर्फ और सिर्फ आपकी कैटेगरी ए से आया है, और 80 में से, क्योंकि 20 मार्क्स की थ्योरी थी, 80 में से आपका 20 नंबर का ये जो नेक्स्ट बी कैटेगरी है हमारा, तो 56 प्लस 20 ऑलमोस्ट 76 मार्क्स का पेपर आउट ऑफ 80 जो है आपका, वो हमारी ए और बी कैटेगरी की लिस्ट से आया है। और क्वेश्चन कैसे आए ये मैं भी दिखाता हूं आपको। प्रॉब्लम क्या आई, जरा एक बार मैं 1-2 प्रॉब्लम पे डिस्कस कर लो। जैसे मुझे बच्चों ने बताया, प्रॉब्लम ये आई कि सर हम तक वीडियो लेट पहुंची है कॉस्टिंग में, कई सारे बच्चों ने आज सुबह भी एक्सेस मांगा है, कल रात को भी एक्सेस मांगा है, तो आपके लिए एक टारगेट दूंगा मैं यहां पर कि ये हमारा जीएसटी का पूरा थॉरोली प्लान में डिस्कस करूंगा। इनकम टैक्स के और जीएसटी के लिए, इनकम टैक्स के और जीएसटी प्लस अमेंडमेंट वगैरह की वीडियो आएगी कल। वीडियो तभी आएगी जब आप इस वीडियो के अंदर कम से कम 250 लाइक्स का टारगेट जो है वो कंप्लीट करेंगे। रीजन बीइंग कि जैसे ही आप लाइक करेंगे वो मोस्टली सभी बच्चों तक पहुंच जाएंगे। जैसे जो कल की हमारी वीडियो थी, जो कॉस्टिंग वाली जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उस पर 3500 से ज्यादा बच्चों ने व्यू लिया, 2000 से ज्यादा बच्चों ने उसका एक्सेस लिया, और कम से कम 600 प्लस बच्चों ने लेक्चर्स हमारे, जो मैंने बोला था कि एक चैप्टर के लेक्चर में आपको शेयर कर दूंगा, उसका जो लाइक का रेशियो है वो है बहुत कम, जो कि इस वीडियो के अंदर आपको बढ़ाना है। लाइक टारगेट बिल्कुल सिंपल है, 250 प्लस लाइक्स होते ही आपको नेक्स्ट वीडियो हो जाएगी अपलोड, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना पड़ेगा कि आपको पहले इनकम टैक्स और जीएसटी की अमेंडमेंट चाहिए, या आज जैसे मैं जीएसटी की सुपर 30 लिस्ट लॉन्च कर रहा हूं तो क्या इनकम टैक्स में पहले सुपर 30 या 40 जो मुझे ठीक लगेगा पहले वो लॉन्च की जाए, या अमेंडमेंट। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। प्लस आपको ये बताना है कि आपका सुपर, जो हमने कॉस्टिंग के लिए निकाला था सुपर 40, उसकी कैसी तैयारी रही और क्या आपको सच में थोड़ी बहुत हेल्प मिली व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू, वो सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अब मैं आपको पहले ले चलता हूं कॉस्ट के पेपर की तरफ। 10 से 15 मिनट लगेंगे हमें इसमें, या उससे भी कम समय में हम एक बार इसका एनालिसिस कर लेंगे, फिर मैं आपको लेके चलूंगा टैक्स के पेपर की तैयारी की तरफ। देखिए जरा ध्यान से, ये था कॉस्टिंग का नवंबर 2023 का पेपर। पहले मैं आपको एबीसी एनालिसिस से मैच कराता हूं। पहला जो क्वेश्चन था आपका वो था आपका ईओक्यू मतलब मटेरियल चैप्टर से। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट कंपलसरी क्वेश्चन में से आया था, मटेरियल क्वेश्चन में से, एबीसी एनालिसिस में से। कैटेगरी ए के अंदर सबसे जो पहला चैप्टर है वो मटेरियल कॉस्ट ही है। 5 नंबर का क्वेश्चन सिंपल आया था। तो पहले मैंने बताया आपको चैप्टर कैसा है। अब मैं बताता हूं कि ये क्वेश्चन कहां से आया। ये देखिए, एबीसी लिस्ट जो हमारी सुपर 40 की जो लिस्ट थी उसमें मटेरियल का एक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कई सारे बच्चों को नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये आपका स्टडी मेट का क्वेश्चन नहीं था, ये आरटीपी का क्वेश्चन था। इस आरटीपी के क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है जरा आप उसे देखिए कि इंफॉर्मेशन दी गई है डेज में, और आपसे 3 चीजें स्टार्टिंग में पूछी गई है, जरा इनको देखिए ध्यान से। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल। हालांकि जो एग्जाम का क्वेश्चन है वो इससे इजी है, क्योंकि आरटीपी में 10 नंबर के हिसाब से दिया था और एग्जाम का क्वेश्चन आया था आपका 5 नंबर का। तो अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो मैं आपको दिखाता हूं अब एग्जाम का क्वेश्चन। 3 रिक्वायरमेंट है इसकी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल। कई बच्चे कहेंगे सर मटेरियल में यही चीजें तो पूछी जाती है, तो मैं दूसरी चीज दिखाता हूं आपको कि मटेरियल के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी वो भी इसी तरीके से गिवन है इस क्वेश्चन में। अगर आप ये जो डेज वगैरह की इंफॉर्मेशन है, अगर आप ये वाला क्वेश्चन कर पाते हैं सुपर 40 वाला, तो इससे भी क्वेश्चन आ जाएगा। फिर मैं आपको लेकर चलता हूं कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट में। सबसे पहला मटेरियल ईओक्यू का ही क्वेश्चन आता है, और उसके बाद आता है इन्वेंट्री कंट्रोल। मटेरियल के अंदर बहुत सारी कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन देख रहे होगे आप कि स्टार वगैरह आपको पहले ही लगा के बता दिया जाता है कि कितने क्वेश्चन, कितने टॉपिक जो है टॉप प्रायोरिटी पे आते हैं। तो मैं हर एक चीज से आपको मैच कराऊंगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम आपके
फर्स्ट का ए पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी ए कैटेगरी से ही आपको मार्क्स दिख रहे होंगे। मटेरियल से 5 आया, एम्प्लॉय से 5 आया, एबीसी से 10 नंबर का क्वेश्चन आया, और इस बार कमाल क्या हो गया, कॉस्ट शीट से 10 + 6 2 क्वेश्चन आए और 16 नंबर की कॉस्ट शीट आपसे पूछी गई। उसके बाद ये कॉस्ट शीट आप बोल सकते हो जॉब कॉस्टिंग के अंदर भी आता है, तो एक जॉब कॉस्टिंग का 6 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन वो सिंपल कॉस्ट शीट बनानी थी और कुछ नहीं करना था आपको उसके अंदर। प्रोसेस का सिर्फ 5 नंबर का क्वेश्चन आया। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमसे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, कल काफी सारे बच्चों ने मुझे बताया। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ओवरहेड का क्वेश्चन 10 नंबर का और मार्जिनल का 5 नंबर का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसा हुआ होगा जिसे आपने जिसने आपको तंग किया होगा, अदरवाइज आप देख सकते हैं 80 में से 56 नंबर का पेपर सिर्फ आपका आधे चैप्टर्स भी नहीं है। 15 चैप्टर्स में से 7 चैप्टर लिखे हुए हैं यहाँ पे, 7 चैप्टर में से इतने क्वेश्चन आए हैं। मैं आपको कुछ और क्वेश्चन दिखाता हूं कि किस कैटेगरी के थे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका किसका, होलसेल से, और उसके अंदर आपसे पूछा गया रोवन। जिस बच्चे ने 80+ वाली कैटेगरी पढ़ के गया होगा, तो जो नेक्स्ट पेपर है लेबर के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट कैटेगरी है होलसेल और रोवन, और इसी से क्वेश्चन आया है। अब मैं आपको इससे मैच कराता हूं कि सुपर 40 में क्या हमने एक ऐसा क्वेश्चन दिया है, जरा ध्यान से देखिएगा। लेबर कॉस्टिंग का अगर आपने ऐसा क्वेश्चन, ये फर्स्ट का बी का, ये जो हमारा 6th नंबर है क्वेश्चन में, अगर आपने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, मतलब ये 2 प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, 2 वर्कर्स का क्वेश्चन है, वर्कर ए और वर्कर बी, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो सिर्फ एक वर्कर का आया है। तो अगर आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर लास्ट में 2 अमाउंट्स गिवन है, आपको दिया होगा कि मटेरियल के लिए और लेबर के लिए, वहां पर आपको 2 कैटेगरी के एम्प्लॉयज के लिए दिए हुए हैं। देखिए ये कैटेगरी ए फैक्ट्री कॉस्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए और मैन्युफैक्चर्ड बाय बी, तो यहाँ पर 2 लेबर को लेके और वो एक लेबर को लेके क्वेश्चन है। अगर आप ये वाला क्वेश्चन करने में कामयाब रहे होगे तो आप ये वाला क्वेश्चन जो एग्जाम वाला है बड़े आसानी से करके आ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं सी पार्ट पे। सी जो क्वेश्चन था हमारा वो था जॉइंट एंड बाय से, और ये जॉइंट एंड बाय का बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, जिसके अंदर देखिए नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, सेलिंग प्राइस आफ्टर स्प्लिट ऑफ, सेलिंग पॉइंट और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। मैं आपको दिखाता हूं सुपर 40 के अंदर कि ये कहां से आया है। देखिए कॉस्ट शीट का भी जो क्वेश्चन है वो यहीं से आया है, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे। जल्दी से आ जाते हैं हम। एबीसी का क्वेश्चन भी यहीं से आया है, फटाफट से दिखाता हूं मैं आपको। जॉइंट एंड बाय, बजट और यूनिट और जॉइंट एंड बाय। जॉइंट एंड बाय के क्वेश्चन के अंदर अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया है, जिसमें यहां पर लिखा हुआ है, देखिए यूनिट्स वगैरह सोल्ड दी हुई है क्वेश्चन में, कॉस्ट प्रोसेस आफ्टर स्प्लिट ऑफ, इसमें नाम ये लिखा गया है, और 3 प्रोडक्ट है यहाँ पर, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ये रहा प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। बस जो लास्ट की इंफॉर्मेशन है इसे बोलते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। इसका जो दूसरा नाम है ये सुपर 40 के अंदर लिखा हुआ है वो है कॉस्ट टू प्रोसेस आफ्टर स्प्लिट ऑफ। आई होप आपको यहां तक बात समझ आ रही होगी कि सुपर 40 की जो लिस्ट थी उससे कितना ज्यादा, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा कवरेज आया है। और जो क्वेश्चन है मैंने पहले ही इसके अंदर लिखे हुए, तो मैं जल्दी से निकाल के दिखा देता हूं आपको। जैसे ये क्वेश्चन था आपका कौन से चैप्टर का, एबीसी कॉस्टिंग का, जो कि काफी बड़ा क्वेश्चन था, 4th के ए। अगर आपने सुपर 40 का 4th का ए क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, जैसे आपको यहाँ पर बेस दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको क्वेश्चन नंबर ये भी मिल गया होगा बड़ी आसानी से। तो मैं निकालता हूँ पेपर, एबीसी का क्वेश्चन निकालते हैं हम इससे। ये आपका सिंपल कॉस्ट शीट क्वेश्चन, अगर आपने जो सुपर 40 के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन कर लिया होगा तो आपके से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। रिक्वायरमेंट देखिए जरा, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपसे क्या क्या पूछा है। प्राइम, फैक्ट्री, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैं दिखाता हूं आपको सुपर 40 वाली लिस्ट से कॉस्ट शीट। ये रहा कॉस्ट शीट, ये देखिए। अगर आपने ऐसा क्वेश्चन कर दिया है तो आपसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और मैंने तो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी इसके अंदर डाला था। अगर आप दोनों क्वेश्चन करके गए हो तो बड़े आसानी से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था आपका एबीसी वाला पार्ट, एबीसी वाला पार्ट। एबीसी वाला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से डिजाइंड है कि हमसे, ये तो शायद प्रोडक्शन और सर्विस ओवरहेड्स डिपार्टमेंट में आ गया, और ये फ्लोर एरिया और मशीन आवर्स, ये देखिए एबीसी, और ये आ गए हम सुपर 40 के अंदर एबीसी की कैटेगरी। कहाँ चला गया हमारा क्वेश्चन, प्रोसेस, लेबर, मार्जिनल, ये रहा 4th क्वेश्चन का। अगर आप इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे, जो हमारा जो स्टडी मैट, जो हमारी पीडीएफ के 18th क्वेश्चन का 18th पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आपसे एग्जाम का क्वेश्चन बड़े सिंपल तरीके से हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ, फिर चलते हैं टेक्स्ट की तरफ। डिटेल्ड सॉल्यूशन में एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद अपलोड कर दूंगा, लेकिन सेकंड ग्रुप के एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद, जरा ध्यान से देखिएगा।
ये रहा परचेज डिपार्टमेंट मशीन आर्स आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन था पूरे पेपर में एक 5 नंबर का ऐसा क्वेश्चन था मार्जिनल का जो मजेदार क्वेश्चन था और आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, जो मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया प्रोसेस कॉस्टिंग का। इस क्वेश्चन के पार्ट और दिखा देता हूं मैं आपको। प्रोसेस कॉस्टिंग बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन देखिएगा सुपर 40 में कहाँ लिखा हुआ है प्रोसेस कॉस्टिंग। आ जाते हैं हम प्रोसेस कॉस्टिंग। ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन का सी पार्ट देखिए, बिल्कुल शक्ल देखिए इसकी। प्रोसेस 1 प्रोसेस 2, ठीक है। हम आते हैं पेपर के अंदर प्रोसेस ए प्रोसेस बी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट आफ्टर ईच प्रोसेस। और जो सुपर 40 के अंदर क्वेश्चन था उसमें प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 और फिनिश स्टॉक अकाउंट भी बनाना था, जबकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको फिनिश स्टॉक अकाउंट भी नहीं बनाना है। हालांकि इंफॉर्मेशन है आपका ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अकाउंट की, लेकिन आपको फिनिश स्टॉक वाला जो पार्ट है वो नहीं बनाना है। मतलब उससे भी छोटा क्वेश्चन था ये, 5 नंबर का था और आपसे पूछ लिया गया। अगर आपने सुपर 40 की लिस्ट से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आपसे एग्जाम और कहीं का क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। तो आईसीआई के स्टडी मटेरियल ओरिएंटेड जिसने भी पढ़ाई की होगी, प्लस एंड के समय पे कुछ बच्चों को कुछ हेल्प चाहिए होती है, तो सुपर 40 की लिस्ट ये हमारे सामने है, आपको दिख रही होगी। सुपर 40 प्लस कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस अगर आप सारे देख के गए होगे, मैं एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम खत्म होने के बाद मैच कराऊंगा बिल्कुल डिजिट के साथ साथ। ये हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ओवरहेड वेरिएंस का क्वेश्चन है। कई सारे बच्चे सारा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं मटेरियल और लेबर पढ़ने में, और उनके टीचर भी बता देते हैं कि मटेरियल और लेबर ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे ही आप 80 प्लस वाली कैटेगरी देखोगे उसके अंदर निकालोगे आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो हर एक वेरिएंस के लिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन कर लेने चाहिए थे। इसके अंदर कंबाइंड वेरिएंस के भी काफी सारे क्वेश्चन मैंने मार्क किए थे। तो अगर आप ये वाली जिसके अंदर वेरिएबल, फिक्स और ओवरहेड और कंबाइंड वेरिएंस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अगर आप इन वाली सीरीज के इतने क्वेश्चन करके गए होगे तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स वगैरह इसके अंदर आप आसानी से निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जॉब बोल लीजिए या कॉस्ट शीट बोल लीजिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। कई सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन तो हमने किए हुए हैं लेकिन एग्जाम में ऐसा लग रहा है देखे देखे लेकिन सॉल्व नहीं हुआ होगा, वो भी बताऊंगा मैं उसकी क्या प्रॉब्लम है। ये मैं यहाँ पर इसको समअप कर रहा हूँ। सुपर 40 में से कितना आया, इस वाली 80 प्लस वाली सीरीज में से कितना आया, जो आपको एबीसी कैटेगरी से ही पता चल गया होगा कि 56 + 20 76 मार्क्स का हमारा इसी कैटेगरी के अंदर से आया है। और कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगता है सुपर 40 वगैरह वो आपको एग्रीगेट करके बाद में बताया जाएगा कि टोटल कितने मार्क्स का आया। हालांकि आप भी बता सकते हैं। जो बच्चे यहां तक आ गए हैं इसका मतलब उनका टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं है, तो पूरी बात जरा ध्यान से देखेंगे। पहले जो भी ये प्रेडिक्शन की जाती है वो टैक्स के पेपर को लेकर मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको कि ये सारी प्रेडिक्शन ज्यादातर सही साबित कैसे हो जाती हैं, वो बताता हूं मैं आपको। दूसरा, सबसे टफ पेपर ग्रुप 1 का जो माना जाता है वो है टैक्स, और कई सारे बच्चे जो फेल होते हैं उसका एक ही कारण होता है टैक्स, और टैक्स में फेल होने का कारण होता है लैक ऑफ प्लानिंग। तो अगर आपने प्लानिंग सही से नहीं की है तो इस पेपर में आपको आने वाली है परेशानी, लेकिन अगर आप प्लानिंग सही से करेंगे तो पेपर में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को जरा लास्ट तक देखिएगा। इनकम टैक्स के पेपर का एनालिसिस है, जो बच्चे इनकम टैक्स से पहले रिवीजन करना शुरू करना चाहते हैं वो यहां से कर सकते हैं। पूरे टैक्स के पेपर के अंदर मुश्किल से 10 चैप्टर में ऐसे आपको बताऊंगा, इनकम टैक्स के भी और जीएसटी के भी, जो आपको 60 प्लस मार्क्स लाने में बिल्कुल मदद कर सकते हैं और आसानी से आएंगे। जैसे इनकम टैक्स के अंदर ऐसे सारे हेड्स दिए हुए हैं, आपको ये सारे चैप्टर्स की इंफॉर्मेशन है। जो बच्चे इनकम टैक्स में पढ़ना चाहते हैं, पहले रिवाइज करना चाहते हैं, मैं पूरा सजेशन और पूरी स्ट्रेटेजी आपको जीएसटी के हिसाब से दूंगा। जीएसटी की ही रिवीजन स्ट्रेटेजी, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और जीएसटी की ही सुपर 30, क्योंकि आज आप देखे आए कॉस्टिंग का पेपर और आपका बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चंस करने का है, बड़े बड़े प्रोविजंस पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा। अगर आप पढ़ोगे तो एफिशिएंसी हो जाएगी डाउन, इसलिए हम पहले बात करेंगे जीएसटी की। जो बच्चे इसके बावजूद इनकम टैक्स पढ़ना चाहते हैं पहले, तो उसके लिए मैंने लगा दिया इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 हेड्स ऑफ इनकम, चैप्टर नंबर 8 टोटल इनकम, 9th एडवांस टैक्स और 10th फिनिश फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो मई 19 से जब से पेपर आपका एमसीक्यू पैटर्न में आया है, ऐसा कहने का प्रूफ जो है वो आपके सामने है कि कौन कौन से अटेम्प्ट में कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। आई होप आप भी इस पेपर को एनालाइज करके जब भी कोई टीचर इंपॉर्टेंट चैप्टर बताता है तो उसके पीछे का लॉजिक समझ पा रहे होंगे किस तरीके से ये बनाए जाते हैं। मैं आता हूं अब जीएसटी के पेपर के अंदर। अगला जो भी मिनट बचे हैं वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ जीएसटी की बात करूंगा मैं, और कुछ बच्चे जो ऑनलाइन वगैरह की हेल्प ले रहे हैं उसके तरीकों की बात करूंगा, बड़े आसानी से कैसे आप ले सकते हैं। जीएसटी पेपर के अंदर ये पूरा एनालिसिस है, मैं आपको बताता हूं कौन कौन से चैप्टर करके आपको बड़े आसानी से नंबर आ सकते हैं। पहला, एग्जेम्पशन का चैप्टर कई बार देखा जाता है, इसमें अमेंडमेंट भी आती है, आपसे पूछा जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता तो पेपर ही देने मत जाइएगा। कारण है इस चैप्टर का कि आपका जो पहला क्वेश्चन आता है जो 8 मार्क्स का आता है और उसके बाद भी इनपुट टैक्स क्रेडिट में से क्वेश्चन आता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हर पेपर में
इससे क्वेश्चन आया है और कितने कितने मार्क्स का है, इवन 15 मार्क्स का, जबकि 28 मार्क्स का ही आपका डिस्क्रिप्टिव में आता है। तो बड़ा ध्यान से देखिएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट जिस बच्चे ने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है, जिस बच्चे ने इस चैप्टर की ढंग से तैयारी नहीं की है, सभी बच्चों को ये वाला जो चैप्टर है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा चैप्टर। अगर आप इस चैप्टर को छोड़ के जाने वाले हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बिल्कुल मत जाइएगा। पूरा का पूरा चैप्टर एक एक लेक्चर में आपको इसका शॉर्ट से शॉर्ट में, बिल्कुल जो हमारा फास्ट ट्रैक बैच था उसके लेक्चर में आपको प्रोवाइड करूंगा। पूरा आपका जो चैप्टर है वो आपका लेस देन 4 to 5 क्लासेस में ओवर हो जाएगा और आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं दिखाई देगा। तो ध्यान रखिएगा। और कुछ क्वेश्चन मैंने सुपर 30 की लिस्ट में भी डाले हैं, तो काफी क्वेश्चन आपके यहाँ से भी मिल जाएंगे आपको। तो ये थी एक छोटी सी अनाउंसमेंट। इसके लिए आप जो बच्चे पहले भी देख चुके हैं उनको पता ही है कि एक नंबर दिया जाता है आपको, उस पर आपको व्हाट्सएप वगैरह कैसे करना है वो मैं जल्दी से बता देता हूँ इसी के बीच में, फिर लास्ट में बताऊंगा। ये देखिए, जो बच्चे नए हैं आज ही जुड़े हैं वो जरा ध्यान से देखिए कि ये नंबर है, ये व्हाट्सअप करना है आपको, ये तरीका है। कुछ बच्चे एंड तक वीडियो नहीं देखते और रैंडमली क्वेरी भेजते हैं, उनका नंबर मैं सेव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उनका नंबर फिर नीचे चला जाता है और मुझे पढ़ने में आती है बड़ी परेशानी। सीक्वेंस से बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी चीजें बच्चे पूछते रहते हैं लगातार, तो आपका नंबर चला जाता है डाउन में। अगर आप नाम से पूछेंगे तो मैं आपके टॉपिक के नाम से आपका नंबर जो है वो सेव करके ईजिली आपको रीच बैक कर सकता हूं। तो आप अपना नाम, ग्रुप, स्टेट और क्वेरी इस तरीके से आप भेजेंगे इस नंबर पर, तो आपको पूरी हेल्प की जाएगी। ITC का पूरा चैप्टर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। इनकम टैक्स के अंदर भी एक चैप्टर जो आप बोलेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि ये वाला चैप्टर आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैं सभी बच्चों को वो वाला चैप्टर भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। अब आते हैं वापस, ये है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। उससे पहले हम आ गए आपके एनालिसिस में। तो मैंने आपको बताया कि आप करेंगे एग्जेम्पशन, आप करेंगे ITC, आप करेंगे रजिस्ट्रेशन, आप करेंगे टैक्स इनवॉइस और आप करेंगे रिटर्न्स। इतने चैप्टर अगर आप करके जाएंगे तो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हालांकि जो टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई है उसमें से भी एक ना एक चैप्टर से क्वेश्चन आता है, और में मतलब एक या तो टाइम ऑफ सप्लाई पूछ ले जाएगा या वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछ ले जाएगा, एक ना एक क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पूरी GST एक तरफ और जितने चैप्टर मैंने मार्क किए सबसे पहले आप इनको रिवाइज करिए, बाद में उनको रिवाइज करिए और अपने सिक्योर कर लीजिए 40 मार्क्स, क्योंकि GST का पेपर आता है आसान। दोनों ही पेपर के लूप होल को पकड़ के आपको तब पेपर को सॉल्व करना है, और मैं पेपर कराने की टेक्निक भी आपको कल बताऊंगा कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। कुछ पार्ट GST का सॉल्व करना होता है, कुछ पार्ट टैक्स का जो आसान है, उसके बाद इनके मुश्किल क्वेश्चनों पे भिड़ना होता है। वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा भी डिटेल में। देखिए ये है हमारा पेपर की एनालिसिस। काफी सारे बच्चे ये कह रहे होंगे सर सुपर 30 लिस्ट दो और आगे बढ़ते हैं, और सुपर 30 हम सॉल्व कर देते हैं। खाली सुपर 30 करने से आप पास नहीं होंगे। पहले आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन प्लान को फॉलो करना होगा। जब आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी और दिए गए सुपर 30 के क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे और आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं, तो एग्जाम का क्वेश्चन आपसे पक्का 200% सॉल्व होगा। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान क्या है हमारा? कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ये है कि ये हमारा चैप्टर है, ये उसके अंदर टॉपिक है, और आपको कम से कम इतने क्वेश्चंस करके जाने पड़ेंगे, तब आपको इस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के बाद सुपर 30 का बेनिफिट मिलेगा। तो बार बार एक ही सवाल मत पूछिएगा कि क्या इतने ही टॉपिक से करके जाना जरूरी है और क्या इतने से ही हम पास हो जाएंगे। पहले आप कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के सभी क्वेश्चंस को गो थ्रू करिएगा। सारे क्वेश्चन हाथ से सॉल्व नहीं करने होते, कुछ क्वेश्चन ऑडिट टेक्निक से भी सॉल्व हो जाते हैं। तो पहले आप देखेंगे सभी चैप्टर के अंदर मैंने सभी के टॉपिक वगैरह देख रखे हैं। पेपर पैटर्न आई होप आपको पहले से पता होगा कि इनकम टैक्स होता है, GST होता है। GST जो है 40 मार्क्स का आता है, इनकम टैक्स जो है आपका 60 मार्क्स का आता है, जिसमें से 60 मार्क्स में से 30% आपके होते हैं MCQ और बाकी होता है डिस्क्रिप्टिव। पूरा पेपर पैटर्न में आपको समझाऊंगा। और GST के अंदर आपके होते हैं 28 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव और 12 मार्क्स के MCQ। ये है आपका टैक्स का पेपर पैटर्न। आंसर शीट दोनों की अलग अलग आती है। इन सब चीजों पे हम आएंगे बाद में। अब आते हैं सुपर 30 लिस्ट पे। आप ऐसे मत करना कि मैंने वीडियो लिंक के अंदर सुपर 30 GST की दी और आप इस क्वेश्चन नंबर 1 से ट्राई करना शुरू कर दिया। कुछ भी नहीं होगा आपसे। पहले आपको कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन प्लान जो मैंने ये वाली PDF दी है, इसको लाइन से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा उन चैप्टर्स के जिन चैप्टर्स का मैंने अभी आपको मार्क करके बताया कि ये आपके A कैटेगरी के, मतलब कोई ABC कैटेगरी नहीं है, उतने चैप्टर करने हैं पहले, और फिर सुपर 30 के क्वेश्चन को ट्राई करना है। सुपर 30 के क्वेश्चन कहां से दिए गए हैं, सॉल्यूशन में आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन के प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको सोर्स बता देता हूं कि इस क्वेश्चन मैंने कहां से दिए हैं। तो आप खुद से भी थोड़ा सा रिसर्च करके इसके आंसर्स आसानी से ले सकते हैं। पहला ICAI के स्टडी मैट SM से, दूसरा लास्ट 4 अटेम्प्ट की RTP से, और लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर जो ICAI पे अवेलेबल है, मॉक टेस्ट पेपर 1 और 2। इसमें से सुपर 30 के अंदर मैंने निकाले हैं एग्जाम टाइप क्वेश्चन, और उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन भी डाले हैं।
जिससे आपको बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन शक्ल वाले आपको दिखने को मिल जाएंगे। और पेपर के बाद मैं हर बार प्रूफ कराता हूं आपको कि ये स्ट्रेटजी कभी फेल नहीं होती, तो आप भी पूरी भरोसे के साथ इस स्ट्रेटजी को पूरा तरीके से फॉलो करेंगे। तो ये 4 सोर्स हैं इसके, स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी और क्वेश्चन पेपर। बस किसी की बुक नहीं, ना मेरी बुक, ना उसकी बुक, ना उस टीचर की बुक, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। मिनिमम इतने क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, तब जाकर आप सुपर 30 के अंदर अटेम्प्ट कीजिएगा। अब आते हैं कुछ ऐसी बातें जो तैयारी के समय पर मैंने देखा कि बच्चे फेस कर रहे हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। 1 मिनट। पहली जो प्रॉब्लम है वो है एक्सेस कभी कभी डिले हो रहा है। एक्सेस डिले का मैंने क्या सॉल्यूशन किया है, जरा ध्यान से देखिए। आपसे एक्सेस रिक्वेस्ट मांगी ही नहीं जाएगी, आपको डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करना है और आपके सामने खुल जाएगा पीडीएफ और कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। दूसरा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे हाथ में नहीं है सॉल्व करना, वो आप सुनिए, वो है बच्चों तक वीडियो लेट पहुंचना। इसका सिर्फ और सिर्फ आपको जो भी एफर्ट्स डाली जा रही हैं, आपको पता होगा कि पिछले 48 से 36 घंटे से लेके मैं आपके साथ हूं और एक एक बच्चे की क्वेरी, जो बच्चे आप जानते होंगे 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 2 बजे, जिस भी टाइम बच्चे ने मैसेज किया है, विदिन 5 मिनट्स उसको उसका रिस्पॉन्स मिला है। और कई सारे बच्चों ने अपनी 10 से ज़्यादा क्वेरीज दी हैं और उन्हीं सभी का आपको ऑलमोस्ट सॉल्यूशन मिला होगा। इसके लिए बस एक चीज़ करनी है, आपको वीडियो को लाइक करना है। जिन बच्चों को कॉस्टिंग के जिस सुपर 30 की सीरीज से अगर आपको बेनिफिट हुआ है, वो बच्चे भी लाइक ज़रूर करिए और आपको क्या बेनिफिट हुआ उसे कमेंट ज़रूर करिए, ताकि ज़्यादातर बच्चे समझ सकें इस चीज़ को कि सुपर 40 या सुपर 30 की सीरीज से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आपका ये लाइक करना और कमेंट करना ही हमारे लिए फीस है या कंपनसेशन है, तो इतना आई होप आप कर सकते हैं। कमेंट नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन लाइक वाली चीज़ कमेंट वो बच्चे करें जिन्होंने मैसेज करके अलग से जो हेल्प ली है, वो बच्चे कमेंट कर सकते हैं। लाइक सारे बच्चे करेंगे तो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। टेक्स्ट के पेपर के अंदर ऐसा ना हो कि कोई बच्चा जो है पास होना डिजर्व करता था लेकिन लैक ऑफ स्ट्रेटेजी की वजह से फेल हो गया। ये स्ट्रेटेजी हर एक बच्चे को पास करा सकती है। आगे चलते हैं हम। तो ये लेट वाला सॉल्यूशन हो गया हमारा। तीसरी चीज़ जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, लाइक टारगेट 250 प्लस। आगे क्या देना है आपको, आगे मैं क्या दूंगा आपको, पहले आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कल आफ्टरनून तक आपको कौन सी वीडियो चाहिए और इवनिंग, मतलब कल 2 वीडियोस आएंगे अगर ये लाइक टारगेट पूरा हो जाता है तब तक। तो पहली चीज़, आप टैक्स का मतलब इनकम टैक्स प्लस जीएसटी दोनों की अमेंडमेंट्स चाहते हैं, बिल्कुल शॉर्ट क्रिस्टल क्लियर। जो लोगों ने डाल रखी ना 3-3, 4-4 घंटे की वीडियो, इतनी अमेंडमेंट्स नहीं है, पता नहीं क्यों वो उस तरीके से व्यूज़ के लिए करते हैं। इतनी ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं है। 1 घंटे के अंदर, 1 से 1.5 घंटे के अंदर दोनों चैप्टर की वीडियो आपको मिल जाएगी, दोनों उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। दूसरा, आपको पहले कौन सी वीडियो चाहिए? क्या आपको इनकम टैक्स की स्ट्रेटेजी पहले चाहिए आफ्टरनून में, या फिर आपको चाहिए वो इवनिंग में, या फिर आपको चाहिए अमेंडमेंट में? इन दोनों में से जो वीडियो आपको पहले चाहिए वो चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बतानी पड़ेगी और मेजॉरिटी बच्चे जो बोलेंगे उसी के हिसाब से उनको मिलेगा। मतलब अगर आप चाहते हैं कि हम जीएसटी कल आफ्टरनून तक रिवाइज कर लेंगे, आप हमें इनकम टैक्स की जो वीडियो है वो प्रोवाइड करिएगा, तो आपको इनकम टैक्स की स्ट्रेटेजी प्लस इनकम टैक्स के सुपर 40 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं नहीं पहले अमेंडमेंट कराइए, तो पहले अमेंडमेंट वाली वीडियो मिलेगी। जैसा आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे वैसा ही होगा, और ये चीजें तभी होंगी जब आप 250 प्लस का टारगेट कंप्लीट करेंगे। 3500 से ज्यादा बच्चे अगर पिछली वीडियो को देख चुके तो आप समझ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग लाइक्स बड़े कम थे, इसलिए कई बच्चों के कमेंट्स भी थे। मैं शायद अभी यहाँ पर शो नहीं कर पाऊंगा आपको कि वीडियो बड़ी लेट मिली, पहले मिल जाती तो बहुत बढ़िया होता। तो उसका भी मैं आपको इसका सॉल्यूशन मैंने निकाला है कि एक्सेस डिले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लिंक मिलेगा आपको, क्लिक करिए, कोई परेशानी नहीं है। लेट के लिए जो बच्चे पिछते हैं उसको लाइक करना है, कमेंट करके आपको अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना, और लाइक टारगेट वगैरह मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। एक जो मैंने अनाउंसमेंट की है यहाँ पर वो ये है कि जो आपका आईटीसी चैप्टर है वो सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और तरीका बड़ा सिंपल है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है और लिखना है क्वेरी में आईटीसी जीएसटी बस। सभी लेक्चर्स आपको विद इन 5 to 10 मिनट्स मिल जाएंगे। आई होप ये वाली चीज़ सभी को क्लियर है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे शेयर कर दीजिएगा कि ये वाला चैप्टर आपको फ्री में मिल जाएगा। कई सारे बच्चों ने मुझे ये बोला है कि हम सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं था कि पेपर इतना टफ आता है। उनके लिए मैं क्या बता रहा हूँ, उनके लिए जीएसटी के जो मैंने सिलेक्टेड चैप्टर्स बताए हैं जीएसटी के लिए, अगर वो सभी लेक्चर्स लेना चाहते हैं, जिन चैप्टर्स को मैंने बताया है बस आपको,
बहुत मिनिमम चार्जेस में, मतलब बहुत ही ज़्यादा मिनिमम चार्जेस में वो ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैसेज करके वीडियोस की जो लिंक आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ होते हैं। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि मेरा जीएसटी पार्ट वीक है और इनकम टैक्स जब पढ़ना शुरू किया था तब अच्छा लग रहा था, लेकिन अब क्वेश्चन में डर लगता है और मेरा जीएसटी बहुत ज़्यादा वीक है, मुझे पूरा पूरा देखना पड़ेगा, तो उन बच्चों के लिए सभी के सभी लेक्चर्स अवेलेबल कराए जाएंगे। चार्जेस इतने कम होंगे, मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, तो आप अपने जो व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिया है इस पर व्हाट्सअप करके आप इस पे अपनी जीएसटी की तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जीएसटी पहले रिवाइज करिए, इनकम टैक्स बाद में, रीजन वगैरह मैंने आपको बता दिया है। यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस सारी चीज़ें मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अगर लाइक टारगेट पूरा होता है तो कल आपको आफ्टरनून में जैसे आप बोलेंगे पहली कौन सी वीडियो चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।